मुरली ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। दादा मधुबन। आज मुरली है 7 फरवरी की। मीठे बच्चे, बुद्धि में सथाई एक बाप की इजाद रहो तो जे भी ओह सौभाग्य है। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह मुख से ज्ञान सुनने बिगड़ रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नाले सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिकॉर्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत बदल जाए दुनिया ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जे वायदे की गीत है, जैसे कोई की सगाई होती है तो जे वादा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। जहाँ तुम बच्चे जिसके साथ प्रतिज्ञा करते हो ईश्वर के साथ, जहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। जिसके साथ तुम बच्चों का वह सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। जहाँ तुम बच्चे बैठे हो तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। उस बेहद के बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी जहाँ रहती है वह वहाँ सेंटर पर तो रह ना सके। जहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। जहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि जहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, जहाँ तो सम्मुख नहीं हो चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। जहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा अब आया कि आया जैसे और सत्संग होते हैं, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबको एकरस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि जो तो और ही तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि जोग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। जहाँ भी ऐसे है ऐसा नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो ओ सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला रहता है। जहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतेंद्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो, जे जहाँ का गाया हुआ है, जहाँ तुम बाबा को याद में बैठते हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में है, फिर देवी गोद में आएंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस का ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में जे करेक्शन करे जे लिखे, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाबा ने से सुनना है और कोई भी संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से जोली बनने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का जोग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर दान करते हैं, कोई कम दान करते हैं। बुद्धि जोग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। 1-2 बारी मुरली सुनी धारणा हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनते रहेंगे धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। सोचेंगे कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि जे धन एक बाप के सिवा तो और कोई के पास है नहीं। बाप जे भी जानते हैं सबको दान ना हो ना सके, सब एक ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती। कोई फिर सथुल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, देह ईमान तो नहीं है। बड़ों का रिगार देखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़ों का उनका रिगार रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैल्प कर देती है। सर्विस का शौक देख बाबा तो खुश होंगे ना। जे अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा सब जहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए? बच्चों की बुद्धि में जे तो है अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं। घर गृहस्थी में रहने में हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर वर तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में बल रहो, परंतु बुद्धि में जे निश्चय रखना कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाबा से काम है। ये भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहे हैं। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाबा के पास भी ज्ञान रहता है।
तुम बच्चों को भी बाबा जैसा बनना है, पॉइंट्स दान करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, जहाँ वही विनाश है। सरजू त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में दान करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोटिस लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक आएगी। आज इस टॉपिक पर समझेंगे। बाबा कहते, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सरजू त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ भी कर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसा नहीं फटा से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान से फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है। मोनू, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे बेकुंड रास। काम की चमाड़ रखती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। जहाँ तो बाबा से बरसा पाना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाबा को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की है। कितने अंधों की लाठी बना घर घर में पैगाम देना है कि जो पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा नई दुनिया के लिए राजो सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, जो बढ़ने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्याल चलता है, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो महाराज ये क्लास कब तक चलेगा। अब तो लाखों बस आज कल्प की आजू समझाते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं। जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योतिष में समाएंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम अभी जानते हो, हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दिच्ची ऋषि की मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाबा ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्मा को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा, वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ होते ही थोड़े, अभी तो राम राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाबा कहते, जे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर जात की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। जे नॉलेज कोई के पास नहीं है, कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहा है, वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं, उन्हीं को शांति मिलती है। भारतवासी इस वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजो सिखलाते हैं, इसलिए भारत का परचेन जो सब चाहते हैं। इन चित्रों में भी खुद भी समझाएंगे, बरोबर ने दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को ही समझाएंगे। बल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह तो तमो प्रधान है। जे रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। जे चित्र आदि छुपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहाँ जे नाले सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नाले तो बड़ी अच्छी है, जे तुम मनुष्यों को भी समझनी है।
विलायत वाले जे नाले सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, कहें समझेंगे हम भी बाबा के साथ जोग लगाए तो भी कर्म विनाश होंगे। सबको बाबा का परिचय देना है, समझाएंगे जे नाले तो गाड़ के सिवा कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बशित स्थापन किया परंतु वह कैसे आते, ये किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर जोग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखावे तो फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे, ये मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थ क्यों आदि होती तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हैं, सामान सारा तैयार हो फिर बनने में देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिंट मोटर तो स्वर्ग में कितनी जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस का कितना घमंड चल रहा है, जे साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। सब सीखने वाले फिर दूसरे जन्म वहाँ ले जे काम ले आएंगे। जे समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुसीब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों को बाबा से बहुत लाभ होना चाहिए। बाबा खजाना देते हैं, उसको दान करो, दूसरों को दान देना। जितना दान देंगे इतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो दान ना कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए, सर्विस में बहुत देर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान कर खुशी से नाचना है, खुद दान कर औरों को दान न करानी है। बाबा जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोटिस लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी सबरूब। सत्यता की अथॉरिटी सबरू बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले के हिलाते हैं, जे हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झूलो और हम आपके साथ झूले। स्लोगन है सब सदगत सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया स्वीप नहीं आ सकती। जे व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वस्थता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, जे 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बन जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।